नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली पाली में चर्चा हुई। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर देते हुए कहा कि ये राज्य आंदोलन की उपज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड के अलग राज्य बनने पर मुहर लगाई, लेकिन यहाँ के गरीब और पिछड़े लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे सरकार के विकास कार्यों में सहयोग करें। ये राज अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज, ये एक संघर्ष, ये खून से सिंचा हुआ ये राज है। हमें गर्व है उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई हक, अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष, ये तो अलग राज का बात। और इस राज की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने चर्चा में भाग लेते हुए अभिभाषण में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जिक्र किया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इससे खासकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मैया सम्मान योजना के बारे में लोगों का यही बात रहती है कि साहब ये रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है। ये जो राशि 1000 रुपया दिया गया था और अब जो 2500 रुपया दिया जाएगा उनको, तो इस राशि से वो अपने जरूरत की चीजों का क्रय कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, पहाड़ों के नीचे, जंगलों के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ उन महिलाओं को या उनके परिवार को सही भोजन का अभाव रहता है। ये पैसा मिलेगा तो वो अपनी जरूरत की चीजों का क्रय कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली रहने पर नाराजगी व्यक्त की है। सिविल सेवा परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष के खाली पद को जल्द भरने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अध्यक्ष पद खाली रहने के कारण कई नियुक्तियां बाधित हो रही हैं और नई नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। कोडरमा में डीवीसी 800 मेगावाट क्षमता वाली 2 नई यूनिट की स्थापना करेगा। इस सिलसिले में भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट बढ़ जाएगी। फिलहाल कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 2 नई यूनिट के खुल जाने से उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट हो जाएगी। डीवीसी अध्यक्ष एस सुरेश कुमार ने बताया कि नई यूनिट का निर्माण कार्य अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। 2 यूनिट होगा 800 मेगावाट का और कम से कम 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये 4 साल से अंदर ही खत्म करना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बीएचईएल करेगा। और हम लोग जो यहाँ ठीक किया, यहाँ पे जो लेबर जो लगेगा, यही का लेबर, झारखंड का जैसे नियम है 75% लोकल होना है, वो सब नियम हम लोग को रख के काम करा है। रांची के चशायर होम की 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। श्री रंजन ने खुद पर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया है। 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था और वे तब से जेल में बंद हैं। और अब मौसम। रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद राज्य में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।